मनुष्य जन्म सर्वोत्तम और दुर्लभ है। इस दुर्लभ जन्म को पाकर के मनुष्य का क्या कर्तव्य है, इसका परिचय, इसका ज्ञान, इसका रहस्य संत महापुरुषों के सत्संग में ही मिलता है। मनुष्य की बुद्धि केवल शरीर तक ही सीमित है। उसके विचारों के अनुसार रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए, सुख सुविधाओं के सभी सामान चाहिए। इसके अतिरिक्त उसकी दौड़ धूप अथवा परिश्रम अन्य किसी काम के लिए नहीं होती। काया माया में सब कुछ उसने बिसराया होता है। बस उसने अपना यही कर्तव्य, यही लक्ष्य समझा होता है। इसका परिणाम क्या है, इस विषय में वो कुछ नहीं जानता। संत महापुरुष सत्संग के माध्यम से समझाते हैं कि ये मनुष्य, दुर्लभ मनुष्य तन इंसान, इसमें कर तो आत्म कल्याण। ऐ मनुष्य, ये दुर्लभ मानव तन तुझे आत्म कल्याण करने का साधन मिला है। ये शरीर प्रभु की अमानत है, इसको प्राप्त करके खयानत न कर। तेरा कर्तव्य यही नहीं है कि मात्र शरीर का हेतु पालन पोषण कर, बल्कि इसके साथ साथ ये कर्तव्य भी तेरा है, इस शरीर को भक्ति के साधनों में लगा करके जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पा ले। अपनी आत्मा की आवाज को सुन। ये जन्म आत्म कल्याण के लिए मिला है, आत्म उन्नत के मार्ग पर चलने के लिए सत्य संगत को अपना। संत महापुरुषों के आदेशों के अनुसार अपने जीवन को बना। यही जीवात्मा की आंतरिक अभिलाषा है, जिसे कि संत महापुरुषों के सत्संग में ही पूरा किया जा सकता है। संत महापुरुषों का दर्शन, वचन, उनकी समीपता का सौभाग्य पाना ही सत्संग है। वे स्वयं ही ब्रह्म स्वरूप होते हैं। जीवन धारा को बदलने का अमोघ बाण उनके प्रवचन एवं उनका सानिध्य है। उनकी पावन देह के चारों ओर दिव्य किरणें शाश्वत आनंद की अनुभूति लिए होती। उस वातावरण में पहुंचते ही स्वयं ही आनंद उत्पन्न होने लगता है। कौशल देश के राजा बिंबिसार पूर्व जन्मों में किए गए पुण्य के फलस्वरूप बहुत ही संस्कारी राजा थे। उन दिनों महात्मा बुद्ध का भक्ति में प्रभाव चारों ओर फैल रहा था। बिंबिसार भी इसी सत्संग की पावन धारा में मज्जन क्या करते थे। अपने जीवन में इस आनंद में डूबे रहने का वो भरसक प्रयत्न करते थे। राज्य कार्य करते हुए एवं भोग विलास की सामग्री रूपी जल के उपलब्ध होते हुए भी वे सत्संग के प्रभाव से हर वक्त कमलवत रहते थे। भक्ति के मार्ग में माया की बाधा किसी न किसी रूप में आती ही रहती। उनकी पत्नी रानी खेमा अत्यंत ही सुंदर और भोग विलास में हर वक्त आसक्त रहती थी। वो चाहती थी कि राजा बिंबिसार उसके अधीन रहे, और वो चाहते थे कि खेमा किसी भी प्रकार से महात्मा बुद्ध के चरणों में पहुंच करके वास्तविक आनंद को पाए और इस मार्ग पर उसकी सहायक बने। वे उसे समझाते, लेकिन उसका चित्त अपने शारीरिक सौंदर्य के विषयों की ओर ही आसक्त रहता था। वो कहती कि मौज मस्ती के दिनों को परलोक की व्यर्थ चिंता में भला क्यों बिताया जाए। त्याग तो उसके लिए है जिसके पास सुख ऐश्वर्य के साधन नहीं है। राजा का भ्रमण स्थान वेणुवन था। उसने वहां पर महात्मा बुद्ध के निवास का स्थान बनवा दिया था। वे वहीं पर सत्संग प्रवचनों के द्वारा अमर आनंद का स्रोत बहाया करते थे। राजा को जब सत्संग अमृत का रस मिल गया तो वो चाहता था कि रानी भी उसमें बाधक न बन करके बल्कि साधक बने। अतः उन्होंने एक युक्ति सोची और मंत्रियों को आदेश दिया कि रानी को डोली में बैठा करके वेणुवन ले जाओ। वहां महात्मा बुद्ध विराजमान है और उससे कहो कि राजा ने तुम्हें वहां बुलाया। मंत्रियों ने राजा के आदेश के अनुसार रानी की डोली को वेणुवन पहुंचाया। डोली से उतरते ही रानी का क्रोध
आसमान छूने लगा। सामने एक तपस्वी महात्मा और वैसा ही वातावरण देखा। सिपाहियों को डांटते हुए उसने कहा, महाराज कहाँ हैं? मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? सौम्य शांतपूर्ण मुद्रा में महात्मा बुद्ध ने कहा, ये बेड़ू वन अब संतों का डेरा है। यहाँ तुम्हें जीवन की वास्तविकता को समझाने के लिए लाया गया है। मानव जन्म में जिस कार्य की पूर्ति के पश्चात आत्मा की प्यास बुझती है, उस कर्तव्य को जानने के लिए भिजवाया गया है। हे खेमा, ये राजवैभव और यौवन क्या असली आनंद है? क्या इन रसों के बिगड़ जाने पर उनका स्वाद पूर्वत बना रहता है? इस पर जरा विचार करो। रानी ने महात्मा बुद्ध की शांत मुद्रा और प्रभावशाली वाणी का आदर करते हुए अपने विचारों के अधीन होकर के कहा, हे महात्मन, वर्तमान समय में मुझे इन सब में बड़ा आनंद मिल रहा है। मैं आपका आदर करती हूँ। अभी मेरे विचार से संसार के रस भोग ही जीवन का सर्वस्व है। इनका स्वाद भला क्यों बिगड़ेगा? महात्मा बुद्ध बोले, ए खेमा, सामने देखो, एक बूढ़ा बैठा है। उसके मुंह पर पड़ी झुर्रियां एवं सफेद बाल क्या बचपन एवं उसकी जवानी में भी थे। जब ऐसा हाल तुम्हारा होगा तो क्या इस शरीर पर इतना गर्व कर पाओगी? जितना अधिक भोग ऐश्वर्य में जीवन व्यतीत करोगी, उतनी ही जल्दी यौवन का सौंदर्य विदा होगा। अभी तुम्हें ये समाचार मिल जाए कि राजा बिंबिसार को दूसरे राजा ने पराजित कर लिया है, बंदी बना लिया है, अथवा उन्हें मृत्यु के घाट उतार दिया है। तुम्हें दूसरे राजा के मंत्री अथवा सिपाही राज वैभव से वंचित करके तुमसे दासी सा व्यवहार करे तो सोचो, तो क्या ये सब सांसारिक सुख ऐश्वर्य तुम्हारा साथ देंगे? महात्मा बुद्ध की प्रभावशाली वाणी और दिव्य अमृत की किरणें रानी खेमा के अंतर्मानस में हलचल मचाने लगी। उसका सिर चकराने लगा। ये सब दृश्य उसकी आंखों के सामने आने लगे। उसे ऐसा लगने लगा कि शीशे में मैं अपने घिनौने रूप को देख रही हूँ। आंखें धसी हुई, गालों में गड्ढे, सिपाहियों के जूतों की ठोकरें। उसने कहा, महात्मन, मुझे इन सब से मुक्ति दिलाओ, मेरा दम घुट रहा है। रानी ने जैसे ही आंखें खोली तो सामने प्यालों में पड़े स्वादिष्ट व्यंजन, जिन्हें वो बड़े शौक से खाया करती थी, उसमें से उसे बू आती हुई प्रतीत हुई। वो बोली, हे महात्मन, आपने मुझे नकली और असली स्वाद को परख करा दिया है। मुझे क्षमा करो। सांसारिक विषय भोगों से उपरामता दो। मेरे हृदय में ज्ञान की ज्योति जगा दो। दया करो प्रभु। रानी ने बड़े ही विनीत स्वर में विनय की। महात्मा बुद्ध ने कहा, है खेमा, बिंबिसार ने सत्संग सरोवर में गोता लगा करके वास्तविक आनंद का पान किया है। अब उसे अब सांसारिक भोग रोग के समान लगते हैं। उसने इन भोगों और रोगों से बचने के लिए तुम्हें यहाँ भिजवाया। अब तुम अपनी सभी इंद्रियों को आध्यात्मिक रस की प्राप्ति में लगाओ। समय एवं प्रभुत्व को संत समागम का लाभ लेने में लगाओ। अपने हाथों से सेवा का कार्य करो। आंखों से प्रभु दर्शन का अमृत पान करो। कानों से सत्संग सुनो और मन चित्त बुद्धि सब कुछ प्रभु को अर्पण कर दो। खेमा ने कहा, महात्मन, आपकी कृपा से मुझे विवेक की प्राप्ति हुई। मानुष जन्म के लक्ष्य की प्राप्ति का साधन मिला है। मेरी जन्म जन्मांतरों की आत्मिक पुकार पूर्ण हो गई। दिल की सभी इच्छाएं पूर्ण हो गई हैं। अब क्षमा करके मुझे अपने चरणों में स्वीकार करें। मुझे भिक्षुणी बना दीजिए। रानी खेमा की ये विनय महात्मा बुद्ध ने स्वीकार की और आशीर्वाद देते हुए बोले, हे रानी खेमा, अब तुम्हारे भीतर दिव्य किरणों का आलोक आ रहा है। इस आलोक में ही अपने जीवन को बिताना। इस विवेक के दीपक को कभी बुझने मत देना और आध्यात्मिक पथ पर चलने का दृढ़ संकल्प लेकर के
सदैव ही उत्तरोत्तर उन्नत करना, इसी में तुम्हारा कल्याण होगा। प्यारे सज्जनों, संत सदगुरु का सत्संग मिलना परम सौभाग्य की बात होती है। सत्संग की महिमा बहुत महान है। नरक की ओर जाने वाला मनुष्य सत्संग के मिल जाने पर वैकुंठ की ओर चल पड़ता है, माया के धोखे से बच जाता है, आत्मा को अपने प्यारे प्रियतम परमात्मा से मिला लेता है। संत महापुरुष जीवों के कल्याण के लिए सत्संग प्रवचन की गंगा बहा करके अनवरत ही भक्ति पथ सुझा रहे हैं। वे जन अत्यंत ही सौभाग्यशाली हैं जिन्हें ये शुभ अवसर का लाभ मिल रहा है। प्यारे सज्जनों, परम कल्याणकारी सत्संग को श्रवण करके अपने मानव जन्म को सफल बनाएं, आत्मा को परमात्मा से एकाकार कराएं और महापुरुषों की प्रसन्नता को प्राप्त करें।